हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े करने के मामले में एसआईटी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पकड़े गए आरोपी अजय, रणवीर, रवि, दिनेश, संदीप, अशोक शामिल है। पुलिस ने 5 को जेल भेज दिया। अशोक का 4 दिन का रिमांड हासिल किया गया। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब तक कुल 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हरियाणा का फतेहाबाद जाली पासपोर्ट मामले में एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभी तक तो यहां फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टरों के लिंक ही सामने आए थे, लेकिन अब बीते दिन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए गए पंजाब के तरन के एक युवक के तार भी यहीं से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि टोहाना के बाद थाना सदर एरिया में भी इसमें शामिल हो गया है। 2 गैंगस्टरों के बाद अब एक आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति का पासपोर्ट बनना पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वर्ष 2022 का बजट पेश किया है। इस बजट में हरियाणा के ये कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन किसान आंदोलन का केंद्र रही हरियाणा के लिए एमएसपी के लिए 2.70 लाख करोड़, ऑर्गेनिक खेती पर जोर, ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, खेती का सामान सस्ता जैसी घोषणाएं राहत प्रदान करने वाली है, परंतु एक्सपर्ट के सुहावने सपने बता रहे हैं। हरियाणा में 16,28,000 किसान परिवार हैं। 1 लाख हेक्टेयर वाले 8.02 लाख परिवार, 1 से 2 लाख हेक्टेयर वाले 13.14 लाख परिवार, 2 लाख से अधिक वाले 5.12 किसान परिवार हैं। सिरसा के प्रगतिशील किसान जीएस मान का कहना है कि बजट में पिछले साल एमएसपी के लिए कितना पैसा रखा, इस बात का जिक्र नहीं है। हरियाणा के रोहतक में खेत से लौट रहे किसान को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर आई परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। घटनास्थल पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भिजवाया है। मृतक के भतीजे के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी बाइक की तलाश शुरू की है। हरियाणा के हिसार में एक युवक के साथ अजीब तरीके से ठगी हुई है। सस्ते रेट पर बाइक बेचने का लालच देकर पुट्ठी मंगलखा निवासी सोमवीर के साथ ठगी हुई है। ठग ने खुद को आर्मी से अफसर बताते हुए धमकाया और इसे जेल में भेजने की धमकी देकर खाते से 68,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। हांसी सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के अंबाला में नियमित कॉलोनियों की बंद रजिस्ट्रियों को शुरू करने की मांग को लेकर प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रदर्शन किया है। अंबाला शहर सेक्टर 8 के डीटीपी कार्यालय में मंगलवार दोपहर 2 बजे पहुंचने के बाद धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। छाती पीटते हुए जिला प्रशासन को जमकर कोसते हुए हाय हाय के नारे लगाए गए। करीब 2 घंटों तक कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलरों ने विरोध किया। हरियाणा के सिरसा में पटवारी बूटा सिंह हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 5-5 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पटवारी की हत्या महिला ने प्रेम जाल में फंसाकर की थी। इस हत्याकांड में सिटी डबवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने का केस दर्ज कर जाँच शुरू की थी। हरियाणा के रेवाड़ी में दिन दिहाड़े कार सवार युवकों पर हुई फायरिंग के मामले में मॉडल टाउन पुलिस ने 7 नामजद बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों गुटों के बीच कई साल से रंजिश चली आ रही थी। गोली चलाने वालों में शामिल 2 बदमाश इसी गुट के एक युवक का कई साल पहले हुए मर्डर में भी शामिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गोली लगने से घायल दीपक हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कैलेंडर विवाद पर मंगलवार को किसानों ने यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों और वीसी की मीटिंग हुई, जिसमें वीसी वीआर कंबोज ने इस मामले की गलती मानी। इसके अलावा इस मुद्दे को उठाने वाले डॉक्टर विनय महिला की हिसार ट्रांसफर करने की बात पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों पर सहमति बनने के बाद किसानों को दिए गए कैलेंडर पर फिर से विवाद हो गया। उस कैलेंडर पर चौधरी चरण सिंह की फोटो प्रकाशित करने की बजाय स्टिकर बनाकर चिपकाई गई थी। हरियाणा के रोहतक के नगर निगम में मंगलवार को हुई हाउस मीटिंग कुछ देर बाद ही हंगामे की भीड़ चढ़ गई। 4 माह बाद आयोजित की गई बैठक की शुरुआत में ही डिप्टी मेयर व पार्षदों के आरोप से तिल मिलाए पीडब्ल्यू के पब्लिक हेल्थ की एक्सीएन व कर्मचारियों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद गुस्साए पार्षदों ने बैठक छोड़ने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव पास किया।
हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में वाइल्ड लाइफ अधिकारी बनकर 2 दुकानदारों से 6 लाख रुपए ठगने के आरोपी लाइन पार थाना के कार्यकारी एसएचओ रहे पीएसआई प्रमोद को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। सोमवार रात ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उससे 2,27,000 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं वारदात में शामिल 2 आरोपी दीपक संदीप 4 दिन के रिमांड पर हैं। हरियाणा में अब स्कूल खोलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मंगलवार को कक्षा 10 व 12वीं तक के स्कूलों को ओपन कर दिया गया, लेकिन मांग अब सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने की है। फतेहाबाद के गांव भूतथन कला में ग्रामीणों ने सभी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। ठंड में बच्चों को ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ही बैठा दिया। ऐलान किया कि बुधवार से बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजा जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मंगलवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। वहीं खेतों में खड़ी पक्की सरसों की फसल के लिए कोहरा नुकसान का कारण बन सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा के फतेहाबाद में सर्द मौसम का सबसे घना कोहरा मंगलवार को छाया। कोहरे के कारण रतिया रोड पर एक के बाद एक 5 वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि किसी गाड़ी सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। सुबह 9 बजे से कुछ दूरी तक दिखना संभव नहीं था। हादसे में कोहरे की वजह से वाहन लंबे जाम में भी फंसे रहे। हरियाणा का जींद मंगलवार सुबह घने कोहरे से लिपटा रहा। सुबह के समय दृश्यता मुश्किल से 50 मीटर रही। सुबह 9:30 बजे तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा छाया था। घरों से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी और आवागमन में मुश्किल हुई। कई दिन से मौसम साफ था, दिन में धूप खिल रही थी, रात का पारा भी सुधर रहा था। ऐसे में एकाएक घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हरियाणा के पलवल में बिजली निगम के एक एएलएम को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों काबू किया है। पकड़े के हरिओम ने बिजली का बिल कम करने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही। बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा के अंबाला में 2 दिन से चोरी हुआ ट्रक थाना छप्पर के पास सारंग में धू धू कर जलता हुआ मिला है। ट्रक में लिखे नंबर से इलाका पुलिस ने अंबाला कैंट के मछोड़ा निवासी अमरीश सिंह से संपर्क किया तो चोरी का खुलासा हुआ। पता चला है कि चोरों ने ये ट्रक 30 जनवरी की रात को अंबाला दिल्ली हाईवे स्थित कुलदीप नगर से चोरी किया था। पलवल में अवैध हथियार तस्करों का काबू करने के प्रयास में पुलिस कर्मियों की जान पर बन गई है। पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाते हुए आरोपी फरार हो गए। उसमें जहां एक पुलिस कर्मी को चोटें आई तो पुलिस की गाड़ी पर क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस एक नामजद सहित 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तलाश कर रही है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने 3 किलो चरस के साथ एक तस्कर को दबोचा है। शोल्डर बैग में चरस को भरकर ले जा रहे तस्कर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद नाकाबंदी कर पकड़ा है। बैग की तलाशी के बाद चरस को बरामद कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हरियाणा के पानीपत जिले में धुंध की सफेद चादर की वजह से सड़क हादसा हो गया। शहर में पुलिस लाइन के बाहर जीटी रोड पर एक रोडवेज बस पीछे से ट्रक में जा घुसी। हादसे में बस आगे से काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टक्कर के बाद बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद राहगीरों व स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हरियाणा के हिसार जिले में सिरसा हाईवे पर मंगलवार सुबह हादसा हो गया। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के पास एक पिकअप ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। बेकाबू होकर कार आगे चल रही ट्रक से जा टकराई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मलालपुर गांव के सतनाम सिंह की मौके पर मौत हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। ये बजट किसान, रोजगार, शिक्षा और सहित हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण का बजट है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष तक विशेष दिशा तय करने के लिए इस बजट में बहुत सी चीजें लागू की गई हैं ताकि भविष्य की नींव रखी जाए, तय विकास लक्ष्य की पूर्णता की ओर बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया प्रौद्योगिकी के युग की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा किए गए कई अहम सुझाव शामिल किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्री बजट मंथन के दौरान अपनी ओर से केंद्रीय बजट में सुझाव दिए थे। जिस प्रकार से हरियाणा अपने यहाँ किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजता, उसी प्रकार अब दूसरे राज्यों में किसानों के खातों में सीधा पैसा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं। मनोहर सरकार पार्ट 2 में वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री खट्टर हरियाणा के बजट में भी इसे पेश कर सकते हैं।
हरियाणा के पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट ने नौकरी पेशी आम आदमी से लेकर किसान, कारोबारी समेत तमाम वर्गों को निराश किया। जहां आसमान छूती महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, वहीं नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के इनकम टैक्स लिमिट की छूट न बढ़ाए जाने से निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने केंद्रीय बजट को देशवासियों की उम्मीदों को कुचलने वाला बताया। बजट में हरियाणा की उपेक्षा पर भी कुमारी शैलजा ने निराशा जताई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार की विफल नीतियों और कोरोना काल में उपजे हालातों के बीच लोगों की उम्मीद थी कि इस बजट के जरिए उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। आईएनएलडी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा 22-23 के पेश किए गए बजट को किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनधारियों और आम आदमी विरोधी बताते हुए कहा है कि इस बजट में महंगाई कम करने, युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं, सिर्फ खोखले दावे किए गए। आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। पेश किए गए बजट के आंकड़े स्वयं इस बात के गवाह हैं कि मनरेगा से जो रोजगार गरीब तबके को दिया जाता है उसमें भारी कटौती की गई है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।